Dear students, welcome back. Today we are discuss about the pharmaceutical chemistry TPS सेकेंड ईयर और टॉपिक है हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बेसिकली ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है और उससे हम शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग विच लोअर द ब्लड शुगर लेवल एंड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस आर नॉन एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। मतलब कि वो ड्रग्स जो कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करती है, कम करती है, उन्हें हम उन्हें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, जो कि आपके डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप की क्लास हैं इसकी, एक है इंसुलिन और एक है ओरल एंटीबायोटिक एजेंट्स। इंसुलिन के बारे में हम बात करेंगे अभी जब इसकी ड्रग पढ़ेंगे। इंसुलिन बेसिकली आपकी बॉडी में खुद से सिक्रीट्स होते हैं। हमारे बॉडी की जो ब्लड है, जब वो ग्लूकोज लेवल आ जाते हैं तो उसमें दो सिक्रीशंस होते हैं, दो केमिकल सिक्रीट होते हैं, जो कि एक होता है ग्लाइकोजन और एक होता है इंसुलिन। जो ग्लाइकोजन होते हैं वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि आपके सेल में जाकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वहीं एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने पर उसको डिक्रीज करने के लिए इंसुलिन बनता है, जो कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता रहता है। जब यही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या फिर किसी कारणवश कम पड़ जाता है या धीमे बनने लगता है, तो क्या होता है कि आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब इसके बिहार पर इंसुलिन की बेसिकली पैरेंटली सबक्यूटेनियस और पैरेंटली ड्रग्स आती हैं। और हम बात करते हैं वो ड्रग्स जो आपको ओरली लेनी होती है, तो वो ओरल एंटीबायोटिक्स एजेंट्स होते हैं, जिसमें दो क्लास आती हैं, सल्फोनिल यूरिया और एक आती है बिगवानेट्स। सल्फोनिल यूरिया सल्फोनेट्स डेरिवेटिव्स ड्रग्स हैं, यूरिया डेरिवेटिव्स ड्रग्स हैं, जो कि आपकी क्लोरप्रोपामाइड है, टॉलब्यूटामाइड है, ग्लिबेनक्लामाइड है, और बिगवानेट्स की फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन है। बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली आपके बॉडी के ऑर्गन से सिक्रीट होने वाली एक केमिकल चैन है, जो कि पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई होती है। ये आपकी 51 अमीनो एसिड की चैन होती है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, ए और बी। ए में 21 और बी में 30 की अमीनो एसिड चैन होती है, जो कि अपने से पर्टिकुलरली अटैच होती हैं, जो कि एक ब्रिज बनाती हैं, जिसका नाम होता है डाइसल्फाइड ब्रिज। ये बेसिकली आपकी एम्फोटेरिक फॉर्मिंग साल्ट एम्फोटेरिक साल्ट्स की बनी होती हैं, जो कि वीक एसिड और वीक बेसिक नेचर से मिली होती हैं, और ये आपके ओरली इनएक्टिव होती हैं, इसीलिए इसे हम पैरेंटली यूज़ करते हैं। और ये आपकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की बनी को डिस्ट्रॉय करती हैं, इसीलिए इसको हम इनएक्टिव ओरली यूज़ नहीं करते हैं। और ये आपके पैरेंटली यूज़ में मतलब कि दी जाती इंटेक की जाती है बॉडी में आपके। इंसुलिन आपकी बेसिकली एंटीबायोटिक हार्मोन्स की है नेचुरली, क्योंकि ये आपके जो आपने देखा होगा जोक वगैरह होता है उनसे ली हुई इंसुलिन बनाई जाती है, और जिसके रॉ मटेरियल आपके इंजेक्ट किए जाते हैं आपके बॉडी में। इससे मतलब कि इंसुलिन की उसके जो इंसुलिन होती है वो आपको इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिपेयर करके दी जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये आपके वाइट मतलब कि वाइट पाउडर होते हैं, वाइट पाउडर के फॉर्म में होते हैं, और ये आपके जो है इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म में और एथर में ये इंसॉल्युबल होते हैं। ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये डिजॉल्व होते हैं और डाइल्यूट होते हैं कि मिनरल एसिड में, और डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिक मतलब कि अल्कलाई हाइड्रोक्साइड में, और डिकम्पोज भी होते हैं। ये आपके अफेक्टेड होते हैं लाइट से। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं टाइट क्लोज और लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। साथ ही इसको हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। इसके यूज़ की बात करते हैं उसको हम डायबिटीज़ मेलिटस के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और आप हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है।
और डायबिटिक कोमा में भी इसका यूज़ करते हैं, कि ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो आईपीबीपी में ये इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है। सस्पेंशन भी इसका बनता है जिंक के साथ। क्लोरोप्रोपामाइड नेक्स्ट ड्रग है आपकी। क्लोरोप्रोपामाइड जो ड्रग है वो आपकी बेसिकली पैराक्लोरोबेंजाइन सल्फोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसमें आपके प्रोपाइल ग्रुप ऐड है। ये आपकी यूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं, जो कि नाइट्रोजन के साथ में पैराक्लोरोबेंजोफेनाइल ग्रुप ऐड होता है और साथ में इसके नाइट्रोजन के प्रोपाइल ग्रुप भी अटैच होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपके क्लोरप्रोपामाइड वाइट कलर की होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और क्रिस्टलीन पाउडर के फॉर्म में होती हैं। प्रैक्टिकली सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में, और आपके सॉल्युबल होते हैं एथेनॉल में और आपके एथर में भी सॉल्युबल होते हैं। डिजॉल्व होते हैं ये आपके अल्कलाई हाइड्रोक्साइड में, मतलब बेसिक नेचर में ये डिजॉल्व होते हैं और इन्हें हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ये 126 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं गर्म करने के साथ साथ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के अगर आप इसको मतलब कि हीट कराओगे साथ में तो ये आपके रेड कलर देंगे, ठीक है। और जो कि आपको बताएगा कि हाँ इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो वाटर के साथ में तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में बदल देंगे, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होकर आपको सामने दिखेगा। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसको हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। इसके यूज़ की बात करो तो इसको हम यूज़ करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के लिए और मॉडरेट डायबिटीज़ के लिए। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड आपके आईपीबीपी टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम में इसके मेलिटस, डायबिजोन और डायबिनेस और डायबिटॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जगह है हमारे टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड जो कि सल्फोनिल यूरिया की डेरिवेटिव है, ये भी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स हैं और इसके भी जो है कि कंपाउंड में इसमें भी जो कि सल्फोनिल ग्रुप आपका जो है नाइट्रोजन के साथ में अटैच होता है और दूसरा ब्यूटाइल ग्रुप भी इसमें नाइट्रोजन के साथ में अटैच होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे वाइट और ऑर्डरलेस होते हैं, क्रिस्टलीन पाउडर होते हैं ये मेल्ट होते हैं आपके 126 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये आपके प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं आपके इथेनॉल में, एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं आपके ये इथर में भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जब इसको ठंडा करते हैं, जब ये आइस में ठंडा करते हैं तो क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ये, जो कि 4 टॉलुइन सल्फोनामाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं और मेल्ट करने पर ये 135 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इन्हें हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। यूजेस की बात करें तो उसको हम डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम आईपीबीपी के टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो ये हमारी ओरालिन और ग्लाइकोनोन और डायसल्फोन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारी ग्लिबेनक्लामाइड। और ग्लिबेनक्लामाइड आपकी जो है ये भी सल्फोनिल यूरिया की डेरिवेटिव ड्रग्स हैं और इसमें सल्फोनिल ग्रुप अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ में और आपके एरोमेटिक ग्रुप्स भी इसमें जो है नाइट्रोजन के साथ में अटैच होते हैं, जो कि साइक्लोहेक्सिल ग्रुप के साथ लगे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलीन पाउडर होते हैं। ये आपके 169 से 174 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकली सॉल्युबल की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और आपके इथर में भी इनसॉल्युबल होते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, मतलब कुछ भाग सॉल्युबल होता है इसका इथेनॉल में और मेथनॉल में। ये डिजॉल्व होते हैं आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिक नेचर के, बेसिक में ये डाइल्यूट डिजॉल्व हो जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे डिजॉल्व होते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। सॉल्यूशन बाकी के जो सॉल्यूशन है वो आप कलरलेस होता है इसका और जब निकलता है तो ये कुछ हद तक ब्लू फ्लोरोसेंस अल्ट्रावायलेट लाइट में प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी बात करें लिटिल क्लोरल हाइड्रेट के साथ अगर इसको ऐड करते हैं
तो ये डिजॉल्व हो जाता है डीप येलो कलर में और प्रोड्यूस करता है डीप येलो कलर। चेंज हो जाता है ये ब्राउनिश कलर में 20 मिनट के बाद में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, और इसको हम यूज़ करते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो आईपी और बीपी में टैबलेट्स की फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो उसको हम बेटानेस और मैक्रोनेस डोनिया सॉरी डाउनिल और इग्लोकोन के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। सेकंड क्लास की जो ड्रग है वो है बिगोनाइट्स की फेनफॉर्मिन्स, जो कि बिगोनाइट्स डेरिवेटिव्स हैं और ये भी नाइट्रोजन के साथ में नंबर की तरह शो होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लीजिए, फेनाइल इथाइल के ग्रुप के साथ ये अटैच है पहला नाइट्रोजन, और जो कि फेनफॉर्मिन बना रहा है, और ये आपके क्लिनिकली साल्ट्स होते हैं की तरह यूज़ किए जाते हैं। फिजिकली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे वाइट क्लिस्टीन पाउडर होते हैं, और ये बिना किसी ऑर्डर के होते हैं, और ये मेल्ट होते हैं 175 से 179 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। आपके ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं आपके इथेनॉल में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में और इथर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की तरह होते हैं। और इसको हम इसमें अगर हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो ये 1-नेप्थॉल सॉल्यूशन बनाते हैं और डाइल्यूट हो जाते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में सॉल्यूशन में। साथ में शेक करने पर ये रेड प्रेसिपिटेट होते हैं और रेड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे की अगर नेक्स्ट बात करें तो आपके एक सॉल्यूशन सब्सटेंस अगर मिक्स करो किसी मिक्सचर के साथ में जिसमें कि सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड हो, पोटेशियम फेरिसाइनाइड हो, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो ये आपके 20 मिनट बाद में वाइन रेड कलर को प्रोड्यूस करेंगे। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल टाइटली क्लोज कंटेनर को, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, लाइट रेसिस्टेंट होते हैं। इनके यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस में, और ब्लड शुगर के लेवल को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, और ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम आईपी में टैबलेट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड नेम में बात करें तो डायबिस और डाइफेन क्लोरोफॉर्मिन डीबीआई के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपकी है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपकी बिगोनाइट डेरिवेटिव ड्रग्स तो ऑलरेडी है ही आल्सो, और ये आपकी इक्वली सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फेनफॉर्मिन के साथ में सिर्फ डाइमेथाइल ग्रुप ऐड होता है, जो कि क्लिनिकली साल्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आपके वाइट क्लिस्टीन पाउडर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। ये आपके मेल्ट होते हैं 222 डिग्री सेंटीग्रेड से 226 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होते हैं। ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं आपके इथेनॉल में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं आपके एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में और इथर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपके जो सॉल्यूशन है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ये मिक्स करें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और 1-नेप्थॉल सॉल्यूशन तो डाइल्यूट हो गई आपके हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में। साथ में शेक करने पर ये आपके ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे, जो कि थोड़ा कुछ देर बाद ये डार्क हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन में अगर सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स करते हैं तो मिक्सचर में सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो उसमें क्या ये 20 मिनट बाद में वाइन रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो ये आपके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टाइट क्लोज कंटेनर में इनको हम स्टोर करते हैं। यूजेस की बात करें तो ये आपके डायबिटीज़ मेलिटस में यूज़ किए जाते हैं, और इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया में भी यूज़ करते हैं। आपको ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रिड्यूस करने के काम में भी आते हैं, और इसको हम अनसेट डायबिटीज़ में के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो आईपीबीपी के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम में इसका डायबिटोसोन और फ्लोमिन और ग्लाइसिफेज के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। ये था हमारा टॉपिक हाइपोग्लाइसेमिया का। थैंक यू।